नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में आप सभी का स्वागत। आज मैं सेकेंड ईयर फिजिक्स, पहला मेरा टॉपिक पहले कार्य दिवस का वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आज मैं आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूंगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बिना आज हमारा जीवन अधूरा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक पोर्टल है, तो ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे चलेगा। तो आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट का इतिहास समझाने। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से ये शब्द आया, किसी ने तो इसकी शुरू में कल्पना की होगी। एक वैज्ञानिक थे, ग्रीक का प्रसिद्ध दार्शनिक वैज्ञानिक थेल्स। उन्होंने, थेल्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा थेल्स ने कि भाई एक पदार्थ है जिसे अंबर कहते हैं, एक डार्क ब्राउन कलर का ये पदार्थ, और इस पर उन्होंने क्या किया, ऊन को रगड़ा, और ऊन को रगड़ने के बाद उन्होंने पाया कि इसमें अजीब सी ताकत आ जाती है। अंबर को जब ऊन से रगड़ा तो इसमें अजीब सी ताकत आ गई। कैसी ताकत आ गई, ये छोटे छोटे टुकड़ों को, पीसेस को, कागज जो है उनको ये अट्रैक्ट करने लगा, है ना। जैसे आप भी छोटा प्रैक्टिकल करें घर पर, क्या करें, आज अपने कंघा लें, अपने बालों पर रगड़ें, है ना, उसके बाद उसके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर ले जाएं, तिनकों के पास ले जाएं, तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये जो आया, इस गुण को इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश कहा गया। आज से 2500 वर्ष पहले की एक घटना, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक थेल्स थे, उन्होंने इस पर चर्चा आरंभ की। तो इस प्रकार पहली बार एक शब्द आया, इस प्रॉपर्टी को वैद्युत आवेश, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। लगभग उनके काफ़ी समय बाद डॉक्टर गिलब्रिट आए इंग्लैंड के सन 1600 में। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि केवल एक अंबर ही नहीं है, अंबर के साथ साथ कांच, आबनूस, गंधक, लाख आदि भी ऐसे कुछ पदार्थ हैं कि जिन पर जब आपस में रगड़े जाते हैं विभिन्न अन्य पदार्थों से, तो उनमें भी इस प्रकार का गुण आ जाता है। जैसे कांच है, और कांच पे रगड़ा तो ये भी अपना अट्रैक्ट करने लगता है। यानी कहने का क्या अर्थ है, जो एक परिभाषा क्या बनेगी वैद्युत आवेश की, यानी अगर कोई व्यक्ति, आप तो क्लास 12th में हैं, अगर कोई छोटा बच्चा या कोई जो बाह्य व्यक्ति जिसका विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो आपसे पूछता है वैद्युत आवेश क्या है, तो आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तब उनमें एक हल्के पदार्थ, हल्के वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का, हल्की वस्तुओं से चिपकने का, हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से कहा जाता है। अब देखिए आवेश, अब एक पदार्थ को हमने रगड़ा दूसरे पर, तीसरे पर, तो अब ये पाया गया कि जो ये प्रवृत्ति है दो प्रकार की होती है। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, या आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर अलग अलग तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। अब बात आई कि आवेश, इसका मतलब दो प्रकार के होते हैं, बात ठीक है। और जब आवेश दो प्रकार के होते हैं तब उनका नाम भी देना पड़ेगा, नाम तो देना पड़ेगा। मान लीजिए एक को हमने कह दिया ए टाइप, एक को कह दिया बी टाइप, बाद में उनका नाम आया। निश्चित रूप से आपने किताबों में 9th 10th में पढ़ लिया होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। पर मैं अभी इनका नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ अभी केवल आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को मैं कहूँगा ए टाइप, एक को मैं कहूँगा बी टाइप, है ना। अब ये बात आई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने पाया, उन्होंने क्या पाया, और 1750 में, यानी कहाँ 2500 वर्ष पहले थेल्स, फिर 1600 वर्ष बाद, और अब 1750 बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने पाया कि जो दो प्रकार के आवेश हैं, वो दो प्रकार के आवेश अगर दो बॉडी हों, उन दोनों पर बराबर आवेश हो, परंतु उनके अलग अलग तरह के हों, है ना, तब वो एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर लेते हैं। बात समझ में आई बात। यानी जो मैंने अभी बताया कि आवेश होता है, आवेश एक गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पदार्थ को रगड़ने पर एक ऐसी अद्भुत क्षमता दे देती है कि वो छोटे छोटे कणों को, छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। फिर बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो दो प्रकार के आवेश हैं, अगर उन दो वस्तुओं पर बराबर आवेश हो, अलग अलग तरह का हो, और वो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तब वो एक दूसरे के चार्ज को नलीफाई कर लेती हैं, एक दूसरे के चार्ज को निरस्त कर देती हैं। इसका दो बातें निकलती हैं। इसका अर्थ यह है, एक तो जो बात समझ में आती है
भाई एक तो बात यह है कि चार्ज एक्ट एज ए न्यूमेरिकल, एक नंबर की तरह चार्ज बिहेव करता है, इसका मतलब तभी तो एक दूसरे को नलिफाई करेंगे। अगर एक वस्तु पर चार्ज 5 है मान लीजिए, अभी यूनिट की बात मैं नहीं करूंगा, और दूसरी वस्तु पर चार्ज 6 है, तो क्या वो एक दूसरे को नलिफाई करेंगे? नहीं करेंगे। परंतु जैसे बताया कि समान मात्रा भी ले लेते हैं, चलो एक बॉडी पर चार्ज 20 कूलाम और दूसरी पर भी 20, क्या ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे? नहीं करेंगे। ये एक दूसरे को मिलकर निरस्त कब कर सकते हैं? जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, और 20 + 20 और -20 0। अब बात समझ में आती है। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन कहना क्या चाह रहे थे कि जो चार्ज हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और निश्चित रूप से एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा गया और दूसरे चार्ज को निगेटिव चार्ज कहा गया। आगे चलते हैं, ठीक। यानी अब बात आ गई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की, है ना। अब दो पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, तब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कहने का क्या अर्थ है? एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।